यूपी चुनाव के तीसरे चरण में 59 सीटों पर करीब 60% और पंजाब में करीब 65% मतदान हुआ। यूपी के ललितपुर में सबसे ज्यादा 67% और कानपुर नगर में सबसे कम 51% वोटिंग हुई। बीजेपी ने चुनाव आयोग से अखिलेश यादव की शिकायत की। आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। अखिलेश ने मतदान केंद्र पर मीडिया से बात की थी। अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धू का हुआ आमना सामना। मजीठिया ने हाथ जोड़कर किया अभिवादन। अमृतसर ईस्ट से दोनों लड़ रहे हैं चुनाव। ਇੰਨਾ ਹੀ ਦਮ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਛੱਡ ਮਜੀਠਾ ਤੇ ਆ ਕੱਲਾ ਲੜ। I don't need a character certificate from the jokers of jokers. चौथे चरण के मतदान में साइकिल पर संग्राम। मोदी ने रैली में किया अहमदाबाद ब्लास्ट में साइकिल पर बम रखे होने का जिक्र। अखिलेश बोले साइकिल गरीबों की शान, साइकिल का अपमान पूरे देश के गरीबों का अपमान। यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पर रखे हुए थे। यूपी के हरदोई से विरोधियों पर गरजे पीएम मोदी। कहा 2017 से पहले यूपी में माफियावाद था, लोग शाम को घर से बाहर निकलने से डरते थे। माफियावादियों ने यूपी का क्या हाल बना दिया था। छिनैती, लूट आम बात हो गई थी। चौथे चरण के लिए तेज हुआ प्रचार। अखिलेश और योगी ने लखनऊ में रोड शो करके दिखाई ताकत। दोनों तरफ से जमकर वार पलटवार। जिस पार्टी के कमांडर का परिचय उनके पिता को कराना पड़ रहा हो और पिता भी नाम भूल जा रहा हो, इससे ज्यादा दुर्गति और क्या हो। ये भारतीय जनता पार्टी हो गई है, अब भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी हो गई है। चौथे चरण के लिए यूपी के लखीमपुर खीरी में योगी की रैली। कहा जिन्होंने अंधेरे में रहने को मजबूर किया वो मुफ्त बिजली देने की बात कर रहे हैं। ये अंधेरे में रहने के लिए आपको मजबूर करने वाले लोग आज कहते हैं फ्री बिजली देंगे। अरे जब बिजली जब थे तब तो दिए नहीं, फ्री दोगे कहां से? इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का अखिलेश पर हमला। कहा आतंकियों की मदद करने वालों को जनता सिखाएगी सबक। बहुत दुखद है जिस तरह से आतंकवादियों का साथ देने का काम सपा ने किया है, इसका परिणाम 10 मार्च को इनको सामने मिलेगा, भुगतना पड़ेगा। अखिलेश यादव का बीजेपी के आतंकी से करीबी के आरोपों पर पलटवार। बोले बीजेपी ये आरोप रणनीति के तहत लगा रही है। कोई आतंकवादी हो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और अगर आज और चुनाव से पहले जो आरोप लगाने वाले हैं वो झूठे हैं कि नहीं हैं। इटावा में आए थे बाबा मुख्यमंत्री, क्या उन्होंने झूठी तस्वीर लगाई कि नहीं लगाई? रायबरेली के ऊंचाहार में प्रियंका गांधी की रैली। मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा बड़े उद्योगपतियों की सेवा में लगी है सरकार। सारे देश के बंदरगाह, सारे देश के हवाई अड्डे बेच चुके हैं। अपने दोस्तों को, अपने बड़े बड़े उद्योगपति दोस्तों के लिए काम कर रही है। टोपी और हिजाब को लेकर ओवैसी का बयान। कहा मैं टोपी भी पहनूंगा और मेरी बेटी हिजाब भी पहनेगी, मैं किसी का गुलाम नहीं। तुमको मेरी गाड़ी पसंद नहीं है, कोई परवाह नहीं, मैं गाड़ी छोड़ूंगा। तुमको मेरे सर पर टोपी पसंद नहीं है, मैं टोपी पहनूंगा। तुमको हिजाब पसंद नहीं है, मेरी बेटी पहनेगी। मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूं? और आइए नजर डालते हैं कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का 26 फरवरी को गुजरात दौरा। कांग्रेस के शिविर में शामिल होंगे राहुल गांधी। पार्टी नेताओं को भी करेंगे संबोधित। देश में नए मोर्चे की कवायद। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने मुंबई में सीएम उद्धव ठाकरे, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की। अभिनेता प्रकाश राज भी मौजूद थे। मुलाकात के बाद केसीआर ने कहा देश की राजनीति में बदलाव की जरूरत, जुल्म के खिलाफ सब एकजुट होना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे बोले हम बदले की राजनीति का समर्थन नहीं करते। शरद पवार ने कहा राजनीतिक चर्चा नहीं हुई, विकास के मुद्दे पर बात हुई। कांग्रेस नेता संजय निरुपम के
ने केसीआर की उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मुलाकात पर सवाल उठाए। पूछा, क्या कांग्रेस के बगैर विपक्षी गठबंधन संभव है? पीएम मोदी आज शिक्षा और कौशल क्षेत्र पर शिक्षा मंत्रालय के एक वेबिनार को करेंगे संबोधित। इस साल के बजट की घोषणाओं को लागू करने पर बात होगी। यूपी विधानसभा चुनाव में चौथे चरण के लिए आज शाम 6 बजे थमेगा प्रचार। 23 फरवरी को 9 जिलों की 59 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। यूपी के चुनाव प्रचार में बीजेपी के दिग्गज आज दिखाएंगे दम। अमित शाह की पीलीभीत, सीतापुर और बाराबंकी में रैली, तो सीएम योगी हरदोई, रायबरेली और लखनऊ में करेंगे जनसभाएं। अगले दौर के लिए जोर लगाने में जुटे एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज हरदोई, रायबरेली, सुल्तानपुर और अमेठी में रैली करेंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती मिशन यूपी उनका जारी है और आज दोपहर 1 बजे प्रयागराज में जनसभा करेंगी। यूपी के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में आज कांग्रेस निकालेगी शक्ति यात्रा। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ में करेंगी प्रचार। पंजाब के बाद यूपी में जोर आजमाइश में उतरे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। सुबह 10 बजे लखनऊ, 12 बजे बाराबंकी में करेंगे रैली। मणिपुर में आज सुबह 11 बजे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की जनसभा और उसके बाद पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले में बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव समेत 38 दोषियों को मिल सकती है सजा। दोपहर 12 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीबीआई अदालत सजा सुनाना शुरू करेगी। कर्नाटक में हिजाब विवाद पर बवाल जारी। हाईकोर्ट में आज भी जारी रहेगी सुनवाई। दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड यानी कि DMEPL के मामले में बैंकों की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। डेमपेल को 4,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम लौटाने से जुड़ा हुआ है मामला। बीजेपी से टीएमसी में आए मुकुल रॉय की बढ़ेगी मुश्किल या मिलेगी राहत। मुकुल रॉय को अयोग्य करार देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। यूपी में अखिलेश सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। नाबालिग से बलात्कार के मामले में सजा याफ्ता प्रजापति पर मंत्री रहते अवैध संपत्ति जमा करने का मुकदमा भी लंबित है। आइए कुछ और खबरें देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। CAA विरोधी प्रदर्शन के नेता अनीस खान की संदिग्ध मौत पर बढ़ा बवाल। दिल्ली और पश्चिम बंगाल में आज SFI करेगी विरोध प्रदर्शन। विदेश मंत्रालय आज से 27 फरवरी तक आजादी का अमृत महोत्सव विशिष्ट सप्ताह मनाएगा। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता अरिंदम बागची ने दी जानकारी। समंदर में अपनी ताकत और तैयारियां दिखाने के लिए भारतीय नौसेना का आज विशाखापट्टनम में प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू का आयोजन। करीब 3 घंटे तक चलेगा कार्यक्रम। जम्मू कश्मीर के शोपियां में शहीद जवानों का आज होगा अंतिम संस्कार। संतोष यादव को यूपी के देवरिया और जवान रोमित तानाजी को महाराष्ट्र के सांगली में दी जाएगी अंतिम विदाई। दिल्ली के अंबेडकर नगर में एक लड़की पर बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मां की हत्या करने का आरोप। पति को छोड़कर प्रेमी के साथ रह रही थी बेटी। जम्मू कश्मीर में 2 साल बाद आज से पहली क्लास से 8वीं तक के स्कूल खुलेंगे। गुजरात में स्कूल कॉलेजों में शुरू होगी पढ़ाई। गोवा में पहली से 12वीं तक के लिए ऑफलाइन क्लास होंगी शुरू। कोरोना गाइडलाइंस का करना होगा सख्ती से पालन। ओडिशा में पुरी के जगन्नाथ मंदिर में आज से प्रवेश के लिए टीकाकरण प्रमाण पत्र जरूरी नहीं होगा। कोरोना के मामलों में कमी के चलते फैसला, लेकिन मंदिर में आने वालों के लिए मास्क लगाना रहेगा जरूरी। वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज में भी भारत का क्लीन स्वीप। वेस्टइंडीज को 17 रनों से हराया। भारत ने 3-0 से किया सफाया। तीसरे T20 में सूर्य कुमार की विस्फोटक बल्लेबाजी। 31 गेंद पर बनाए 65 रन। शानदार बल्लेबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच चुने गए सूर्य कुमार यादव। तीसरे T20 मुकाबले में वेंकटेश अय्यर ने भी 19 गेंदों पर 35 रन की पारी खेली। तेज गेंदबाज हर्षल पटेल ने 22 रन देकर झटके 3 विकेट। अंडर 19 के कप्तान यश धूल ने रचा इतिहास। रणजी ट्रॉफी के डेब्यू मैच के दोनों ही पारियों में लगाई सेंचुरी। प्रो कबड्डी लीग में आज एलिमिनेटर 1 मुकाबले में यूपी योद्धा का पुनेरी पल्टन से मुकाबला। वहीं एलिमिनेटर 2 में आमने सामने होंगी गुजरात जायंट्स और बेंगलुरु बुल्स की टीमें। ABP न्यूज
आपको रखे आगे।